आपने चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। हमारे भीतर भी ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने जैसे विचारों की ओर आकर्षित होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाते हैं, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक ही है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि भविष्य में आपको विष चाहिए या अमृत। स्मरण रहे, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करता है कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, फिर उसके बाद फल भी आपको सकारात्मक ही आएगा। जब से यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहता है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना रास्ता बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है, लगातार चलने की प्रक्रिया। जल सदा चलता रहता है और चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। आप भी लगातार चलते रहिए, रुकिए मत। फिर आप चट्टान जैसी हर दृढ़ समस्या को भी जल की तरह काट सकते हैं। आपने कुम्हार को पॉट बनाते हुए कभी देखा है? एक कुम्हार पात्र को बड़ी ही यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि वो भीषण ताप में प्यासों की प्यास बुझा सके। और इस पात्र की शुरुआत होती है जल से। यदि जल ना होता तो ना ही इसकी माटी को गूंथा जा सकता है और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे जल को ही अपने भीतर संचित करके रखना है, किंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे कठिन तपस्या से गुजरना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकना होता है, और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप तो सहना ही होगा, क्योंकि बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता है। हम सभी के जीवन में यह एक समस्या अवश्य आती है कि किसके समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष ना झुका जाए। अधिकतर लोग कहते हैं कि स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता है, तो कुछ लोग कहते हैं जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ होता है। विभिन्न मत है इस विषय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया है? विचित्र पहेली है ना? वास्तविकता में यह सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको यह लगे कि यह बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से यह स्वर निकले कि यह अनुचित है, तो ना झुके। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको यह लगता है कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण आप मान नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत ही नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी म्यान देखकर
या उसकी धार देखकर? ये कैसा अजीब प्रश्न है। आवश्यक नहीं है कि आप कोई योद्धा हो या क्षत्रिय हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी हो या कोई छात्र हो या कोई शिक्षक हो। तो चलिए आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर या फिर उसकी गुणवत्ता को देखकर खरीदते हैं? उत्तर होगा गुणवत्ता को देखकर। ठीक उसी प्रकार आप किसी मनुष्य को देखें तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसके आचरण को समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से या विष्णु के चक्र से या फिर भीम की गदा से या फिर इनमें से किसी से नहीं। सबसे अधिक घाव पहुंचा सकते हैं वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है तो अस्त्र है हमारी जीवा। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपके जीवन को दान दे सकते हैं या फिर घृणा का विष देकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं होता है। जो वस्तु जितनी घातक होती है उतनी ही अमूल्य भी होती है और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय की तुला से तोलकर वचन बोलने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।